वो उनके गुरु थे। और नागाजी महाराज जब आए, एक घटना और मुझको स्मरण आती है, जब वो कुंभ के समय में आए हरिद्वार में, तो उस समय में गुरुदेव जो है हिमालय की यात्रा के लिए गए थे। तो बार बार क्या था कि नागाजी महाराज खड़े होकर हिमालय को प्रणाम करते थे। तो लोगों ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले भगवान राम तपस्या के लिए हिमालय गए हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो बड़ी दिव्य यात्रा, उनने शरीर को त्यागा। और शरीर को त्यागने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद सपने में रमेश चंद्र शुक्ला जी के आए और सपने में आकर के उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही है, और इस धरती पर संतों की मुक्ति का अधिकार सिर्फ अवतारी चेतना को होता है, हर एक को होता नहीं है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही हैं और उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आप उनको यहाँ बुलाओ, हमारा जो गांव है यहाँ पर बुलाओ, और यहाँ पर उनसे कहिए कि वो आकर के हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, हमारे संस्कारों की रेखा को काटें, तब जाकर के हमारा मुक्त हो पाना संभव हो पाएगा। कैसे बुलाओ, उन्होंने सपने में पूछा। बोले इस भूमि को इस योग्य बनाओ कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। क्या करो? बोले कल से तुम 5 वर्ष का अनुष्ठान आरंभ करो। 5 वर्ष हो जाए तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना, चिट्ठी पढ़ेंगे तो गुरुदेव आएंगे। आप सोच करके देखिए, जो चीज हमें बैठे बैठाए मिल गई उसके लिए कितनी बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। 5 वर्ष का अनुष्ठान करो, तब जाकर के भूमि इस योग्य होगी कि यहाँ पर गुरुदेव का आगमन हो सके। उनने शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में संदेह आया। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा और सपने के आधार पर मैंने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। सपना तो झूठा भी हो सकता है, सपने का क्या ठिकाना, सपना तो सपना है, हो सकता है कि मेरे मन का वहम हो। तो उनने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ। उनने गुरुदेव को 3 पेज की लंबी सी चिट्ठी लिखी। उसमें कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु आए, हमारे गुरु ने आदेश दिया, हमारे गुरु ने कहा कि अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करने के बाद चिट्ठी लिखो, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? हमारा क्षेत्र अशिक्षितों का है, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, गायत्री के विषय में कोई जानता नहीं है। आप एक बार आइए, आपसे पढ़ करके ज्ञानी कौन है? आप आएंगे यहाँ आकर के हमारे लोगों को गायत्री के विषय में बताएंगे तो लोगों का ज्ञानवर्धन होगा, उपासना के लिए प्रेरित होंगे। ऐसा करके उन्होंने 3 पेज का अपना आर्ग्यूमेंट गुरुदेव को भेजा। इसलिए आपको यहाँ आने की आवश्यकता है। पत्र 3 पेज का था, गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। क्या लिखा? आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी है, प्रतीक्षा के 2 वर्ष और हुआ। गुरुदेव आए, आने के बाद उस कक्ष में गए जिस कक्ष में उनके गुरु ने शरीर को त्यागा था, और वहां जाकर के गुरुदेव ने अंदर से चटकनी बंद करी। बंद करने के बाद उनने कहा कि बेटा मिलने का मन हो, आधे घंटे के बाद बाहर निकले, मिलने का मन हो तो मिल लो। उनकी समझ में नहीं आया किससे मिले। अंदर गए तो देखा उनके गुरु जिनने 5 वर्ष पहले शरीर त्याग दिया था साक्षात खड़े थे। प्रणाम किया उन्होंने। प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने गुरु से कहा, एकदम आंख में आंसू। तो गुरु बोले कि बेटा तूने मुझे मुक्त कराया, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। मैं तुझे वो बता रहा हूँ जो बताने वाला शायद तुझे कोई दूसरा जिंदगी में मिलेगा नहीं। क्या? जो उनने उनसे कहा वो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, जीवन में गुरु तो एक बार नहीं 1000 बार मिल जाते हैं। एक छूटते हैं, दूसरे मिल जाते हैं। पढ़ाने वाले गुरु अलग, दीक्षा वाले गुरु अलग, गुरु मिलते हैं चले जाते हैं। भगवान से जुड़ने का अवसर व्यक्ति को हजारों जन्मों में एक बार मिल पाता है। तुझे मिल गया, छोड़ना है। हम लोग सोच करके देखें कि कितना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में घटा है। आज जब धर्म व्यापार बन गया है, लोग अध्यात्म के नाम पर आस्था की दुकानें खोल करके बैठे हैं, तो ऐसे में कभी कभी व्यक्ति इतनी बड़ी चेतना से जुड़ा उसके मूल्य को समझ नहीं पाता। और वो इसलिए भी नहीं समझ पाता क्योंकि गुरुदेव ने स्वयं अपने जीवन को एक पर्दे के पीछे छुपा करके दिया। आप हमारी वसीयत और विरासत को पढ़ेंगे तो आप मुश्किल से दूसरे पैराग्राफ पर पहुंच पाएंगे जहां गुरुदेव ने लिख दिया है, हमने जानबूझ करके अपने जीवन के ऊपर पर्दे को डाल करके रखा है ताकि लोगों की दृष्टि रंगमंच के ऊपर चलने वाले अभिनय कौतुक के ऊपर न चली जाए। जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उस उद्देश्य के प्रति लोगों का समर्पण होना अनिवार्य हो जाता है। और जानबूझ करके इसलिए कई बार गुरुदेव के जीवन के ऐसे पक्ष हैं जिनके विषय में यदि हम लोग सोच करके देखें तो व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके हृदय की जो भावना है वो शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में घटा है।
ऐसी चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को हजारों जन्मों में कभी एक बार मिल पाता है, जहाँ